लोग यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 में है इन 1 वीक माहा स्पेंड 52 आवर्स इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। माहा जो है वो कंप्यूटर के आगे 52 आवर्स स्पेंड कर रही है 1 वीक में। 1 वीक किसके इक्वल होता है? 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ही स्पेंड इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर ईच डे। तो वो कितने घंटे हर दिन कंप्यूटर के आगे स्पेंड कर रही है। राउंड ऑफ योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। और जो आप लोगों का आंसर आना चाहिए वो किसके करीब होना चाहिए? होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। तो जस्ट सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के आंसर्स में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को। हमारे पास है यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या बताया गया था? इन 1 वीक। 1 वीक में हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1 वीक। 1 वीक में हमारे पास कितने डेज होते हैं? 7 डेज, ठीक है। एंड माहा स्पेंड 52 आवर्स इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। और वो जो टाइम स्पेंड कर रही है, टाइम स्पेंड 52 आवर्स, ठीक है। एंड इसका क्या निकालना है? हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे वो स्पेंड कर रही है। अब इसको टोटल पे डिवाइड कर देंगे। टोटल आवर्स कितने हैं हमारे पास? 52। और डेज पे डिवाइड कर देंगे 7 पे। अब इसकी डिवीजन कर लेते हैं हम लोग। 7 बाहर आ जाएगा, 52 अंदर आ जाएगा। अब 7 के टेबल में क्या 52 आता है? नहीं, बल्कि 7 7 सा 49 होता है और 7 8 सा 56 होता है। तो 56 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे? 7 7 सा 49। अब ये 2 में से 9 नहीं जा सकते तो 5 से यहाँ एक 1 लेंगे, यहाँ 4 बच जाएगा। 12 में से 9 गए 3। अब हमें क्या बोला गया था कि हम लोगों ने नियरेस्ट होल नंबर, करीब किसके निकालना है? होल नंबर के करीब नंबर आंसर जो है हमारा आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा जो है ये 7 आंसर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 भी लगाती हूँ, इसकी फर्दर कैलकुलेशन करती हूँ तो कैलकुलेशन तो हो जाएगी, लेकिन हमें क्या आंसर हम लोगों ने क्या निकालना है? जस्ट होल नंबर्स निकालने हैं। इट्स मीन मतलब कि डेसिमल की फॉर्म में नहीं निकालना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इट्स मीन वो 7 हॉर्स स्पेंड करती है हर डे। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है द लेंथ ऑफ 4 इंसेक्ट्स आर। इंसेक्ट्स किसको बोला जाता है? कीड़ों मकोड़ों को, ठीक है। इनकी हमारे पास डिफरेंट लेंथ्स गिवन हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले की है 0.02 सेंटीमीटर, सेकेंड की है 1/8 सेंटीमीटर, थर्ड की है 0.1 सेंटीमीटर एंड 4 वाले की है 2/3 सेंटीमीटर। इसका क्या फाइंड करना है? एवरेज द लेंथ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन लेंथ्स को हम जब फाइंड कर लेंगे तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं? बड़े से छोटा। तो इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अब यहाँ पे जो हमें दिए गए थे इंसेक्ट्स की लेंथ, सबसे पहले थी 0.02, देन कोमा 1/8। आपको यहाँ पे सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1/8 कोमा 0.1 कोमा 2/3, ठीक है। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले 0.02 है, तो जब 0.02 का ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो यहाँ नीचे 1 आ जाएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट नंबर हैं हमारे पास? 2, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। ये 1/8 ऐसे ही आ जाएगा। देन ये हमारे पास 0.1 है, तो पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 और एक डिजिट नंबर है पॉइंट के बाद, तो यहाँ एक 0 आ जाएगा और ये 2/3। अब सबसे ईजी मेथड इसका ये है, हम इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे, सबसे पहले क्या है? 100, देन 8, देन 10, देन 3। अब सबसे पहले छोटी वैल्यू लेते हैं हम 2 पे ये 100 डिवाइड हो जाता है। 2 5 ज़ार 10 एंड ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10 और ये 3 ऐसे की ऐसे नीचे आ जाएगा। अब फिर से मैं 2 का टेबल लेके जा रही हूँ। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 और 1 बचा इधर आ गया। 2 5 ज़ार
10, 2 2 ज़ा 4 और ये 5 एज इट इज़ और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से मैं 2 का टेबल लेके जा रही हूँ। 25 ऐसे ही आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़, 3 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब मैं 3 का टेबल लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं सीक्वेंस में लेके जा रही हूँ इसलिए मैं सबसे पहले 3 का, यहाँ पे मैं पहले 5 का भी ले सकती थी, 3 का भी ले सकती हूँ। जो आपको जैसे डिवीजन सही लगती है, आप जिस तरह से भी करेंगे आपका आंसर सही सेम ही आएगा। ठीक है, देन अब 3 का 25 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 5 भी, और 3 1 ज़ा 3। अब नेक्स्ट 5 का टेबल लेके जाती हूँ मैं। 5 5 ज़ा 25, 1 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और ये 1 भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, अब फिर से 5 का 5 1 ज़ा 5, ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 और 12, 120 आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं साइड में 120। अब 120 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 0 लगा, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 1 6। ये हमारे पास क्या आ गया 600। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना, जो एंड पे हमारे पास आंसर आएगा ना, अब जैसे कि यहाँ पे 600 आए तो 600 को मैं इन सब से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है 2। अब पीछे क्या लिखा हुआ था 0.02। ठीक है ना, जब पॉइंट ख़त्म किया तो ये नीचे 100 आ गया था, ऐसे था। तो अब ये देखें, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिखूँगी 2। अगर यहाँ पे कोई मेरे पास गिवन नंबर होता, कोई नंबर होता 5 2 3 7, कोई भी नंबर होता तो तब मैं इसको लिख देती 72 52, लेकिन ये 0 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट क्या लिख दूँगी 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 100 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 600, जो हम लोगों ने 600 ये एलसीएम का लिए। ठीक है ना, अब इसको हम सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मिड में आ जाएगा कोमा, देन 1 ओवर 8 मल्टीप्लाई 600 कोमा 1 ओवर 10 मल्टीप्लाई 600 कोमा 2/3 मल्टीप्लाई 600। ठीक है, अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। 100 6 ज़ा 600। अब यहाँ पे मैं 2 के टेबल से भी कटिंग कर सकती हूँ। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और ये 0 बचा ऊपर चला गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 1 जो बचा यहाँ चला गया। 2 5 ज़ा 10, ये 0 बचा ऊपर चला गया। ठीक है, फिर से अगेन कटिंग। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा यहाँ चला गया, 15 से 1 बचा इधर चला गया, ये 10 हो गया। तो 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 75। अब 10 के टेबल में 60 आता है तो 60, 10 6 ज़ा 60 और 0 बचा ऊपर चला गया। ठीक है, ये 3 के टेबल में अब 3 2 ज़ा 6, 0 बचा, ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, दोनों 0 ऊपर चले जाएंगे। अब हम इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 6 कोमा 1 मल्टीप्लाई 75 कोमा 1 मल्टीप्लाई 60 कोमा 2 मल्टीप्लाई 200। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 6 ज़ा 12, 75 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा। 60 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 60 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और ये 0 400। 2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब सबसे पहले ये जो हमारे पास आंसर आया हम इसको अरेंज कर लेते हैं। हमने किस सीक्वेंस से अरेंज करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास होता है बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास 400, देन हमारे पास है 75, देन 60, देन 12। अब ये जो हम लोगों ने अरेंज किए हैं, अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं। 400 हमारे पास कहाँ पे था, लास्ट पे। तो जो हमारी क्वेश्चन की लास्ट वैल्यू होगी, लास्ट अमाउंट होगी, वो क्या आ जाएगी फर्स्ट पे। इट्स मीन ये सबसे बड़ी वैल्यू है। देन है हमारे पास 75 हमारे पास सेकंड नंबर पे था। तो क्वेश्चन की जो सेकंड वैल्यू है 1 ओवर 8, ये हमारी आ जाएगी सेकंड नंबर पे।
अब थर्ड पे क्या है 60, तो 60 हमारे पास कहाँ था, थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर वाली वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 0.1, यहाँ आ जाएगा 0.1 कोमा 12 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, तो क्वेश्चन की जो फर्स्ट अमाउंट है 0.02 ये हमारी लास्ट पे आ जाएगी। ये अब किस सीक्वेंस में हमारा अरेंज हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। ओके, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10। अब 10 क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 आइटम ऑन अ मेन्यू आर। अब 4 आइटम है हमारे पास खाने के, जैसे कि हम खाना खाने के लिए कहीं जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास मेन्यू आता है उसमें जो 4 आइटम्स हैं उसकी कॉस्ट बताई गई है, उसकी कॉस्ट प्राइस बताई गई है। जो पहली है वो ₹9 है, देन 0.99, देन 9.99 एंड लास्ट है 19.99। ऑर्डर दीज कॉस्ट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें किस मेथड से करना है, लाइक ये असेंडिंग फॉर्म में, डिसेंडिंग फॉर्म में, किस ऑर्डर में हम लोगों ने करना है। तो हम लोगों को या तो वो बता देंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, या आप लोगों के पास यहाँ पे लिखा हुआ आया होगा ऑर्डर दीज कॉस्ट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। लीस्ट मतलब कम से कम एंड ग्रेटेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। इट्स मीन कम से ज़्यादा की तरफ जो वैल्यू जाती है वो कौन सी जाती है, असेंडिंग ऑर्डर में जाती है। मतलब कम से ज़्यादा की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ कौन सी वैल्यू होती है, असेंडिंग ऑर्डर। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है, बड़े से छोटा। अगर यहाँ पे लिखा होता ग्रेटेस्ट टू लीस्ट वैल्यू तो तब हम लोग किसकी तरफ लेके जाते हैं, बड़े से छोटे की तरफ। अब यहाँ पे हमें उन लोगों ने बता दिए लीस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो अब सबसे पहले है हमारे पास 9, 0.99, 9.99, 19.99। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 9, अब 9 के नीचे कुछ भी नहीं, इट्स मीन 1 है तो ये इसी तरह ही रहेगा। 0.99 पे हमारे पास है यहाँ पे 0.99, 9.99। सॉरी, यहाँ पे जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। ये भी पॉइंट ख़त्म होगा तो 2 नंबर आ जाएंगे। और ये 19.99 तो ये भी ख़त्म होगा तो 2 डेसिमल, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। अब इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले 100, देन 100 एंड 100। अब 2 का टेबल लेके जाते हैं। 2 5 जा 10, 0 नीचे आ गया। 2 5 जा 10, 0 नीचे आ जाएगा। 2 5 जा 10, ये 0 जो बचा नीचे आ गया, ठीक है ना। अब इसको 5 के टेबल से भी डायरेक्ट मैं कर सकती हूँ, मैं 5 से ही कर देती हूँ। 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, 5 10 जा 50। अब यहाँ पे 10 का टेबल भी मैं ले सकती हूँ, 2 का भी टेबल ले सकती हूँ और 5 का भी टेबल ले सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 10 का ले लेती हूँ। 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। अब 2 5 जा क्या होता है 10, और 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब इन सब वैल्यूज़ को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। अब सबसे पहली वैल्यू थी हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 100, 0.99 था, तो जब पॉइंट ख़त्म हुआ तो ये हमारे पास आ जाएगा 99 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100, नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 9.99 है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर यहाँ पे 0 होता तो हम नहीं लिखते, लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर हमें गिवन है, दिया गया है, जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबर, अब जैसे यहाँ पे 9 दिया गया तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे 999 ओवर 100, ठीक है। 999 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100, लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है 19 और पॉइंट जो ख़त्म किया है और इसके बाद था 99, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1999 ओवर 100 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से।
अब ये 100 से कट गया, ये 100 से कट गया, ये 100 इस 100 से कट गया, ये भी अगर इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करें तो ये यही रहेगा, ठीक है। अगर ये आप ना भी लिखें ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 9 को जस्ट मल्टीप्लाई 100 से कर दें। तो जब 9 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 900, 9। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा, 99 1 ज़ा 99, 999 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 999, और इसी तरह ये 1999। अब इसमें देखें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है। ओके, अब हम इसमें देखेंगे हमारे पास, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। तो हमारे पास इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 999। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 99, देन इससे बड़ी है 900, देन 999, देन 1999। अब सबसे पहले कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 99। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास है 99। यहाँ पे कितने नंबर पे थी, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू थी, 0.99। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले 99 थी, तो 99 में 99 सेकंड नंबर पे था, तो क्वेश्चन में जो वैल्यू होगी सेकंड नंबर पे वो पहले पे आ जाएगी, कम वाली वैल्यू। देन 900 फर्स्ट पे थी, तो फर्स्ट पे क्या था हमारे पास 9, एंड थर्ड पे जो ये 999 है ये थर्ड पे ही है, तो जो क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड पे वैल्यू गिवन थी 9.99, तो ये 9.99 यहाँ आ जाएगा। देन लास्ट वैल्यू लास्ट वाली है, तो यहाँ पे आ जाएगा 19.99। तो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर।